हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ बिहार बीएड का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आई हूं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें और वीडियो को ज़रूर पूरा तक देखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी मुद्रा का जो है मूल्य निर्धारित होता है वो है संबंध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा, यानी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। किसी देश की मुद्रा पूरी तरह इसकी मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है। दरअसल हर देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा का भंडार होता है, जिससे वे लेन देन यानी सौदा आयात निर्यात करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडारण के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा पर असर पड़ता है। अतः सदस्य देश की आर्थिक संभावना जो है शक्ति के द्वारा मुद्रा की कीमत निर्धारित होता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल में जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। तो वो हो जाएगा लद्दाख, ये जो जम्मू कश्मीर में है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जबकि जनसंख्या के आधार पर आंध्र प्रदेश का मलकागिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ कुल 29,53,915 मतदाता है। देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है, जहाँ मात्र 47,972 मतदाता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन जो हम लोग देखते हैं यानी जो था कि कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा, तो ये जो थे के सुंदरम जो कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं थे। इसमें देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद जो बी में है GS ढिल्लो, जो अगस्त 1967 ईस्वी से मार्च 1971 ईस्वी तक तथा मार्च 1971 ईस्वी से दिसंबर 1975 ईस्वी तक रहा। सी में है बलिराम भगत, तो ये जो थे जनवरी 1976 से मार्च 1976 तक रहे। डी में है हुकुम सिंह, तो ये अप्रैल 1962 ईस्वी से मार्च 1967 ईस्वी तक लोकसभा का जो अध्यक्ष रहे थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। संविधान का 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति को विभाजित करते हुए उसे 3 सूची में रखा गया, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। स्टॉक एक्सचेंज, बीमा, बैंक, दूरसंचार, रेल, डाक आदि संघ सूची का विषय है। संघ सूची में कुल 97 विषय है, जिस पर केंद्र सरकार यानी संसद विधि का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। तो ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होती है, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। खगोलीय इकाई लंबाई की इकाई है, जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। इसका सही मान जो है
प्लस माइनस के 30 मीटर तक का लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर की आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वे जो है इसका आंसर वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वे को प्रतिवर्ष बजट पेश किए जाने के एक दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते, जिसका प्रकाशन भी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आर्थिक सर्वे में यह बतलाया जाता है कि छोटी और मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में किस तरह की संभावनाएं मौजूद है। आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। तो ये जो है पटियाला में स्थित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेताजी राष्ट्रीय क्रीड़ा यानी खेल संस्थान पंजाब के पटियाला में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। यह भारतीय खेल प्राधिकरण का शैक्षणिक संस्थान है। पहले इसका नाम राष्ट्रीय खेल संस्थान था। इसकी स्थापना वैज्ञानिक तरीके से खेलों का विकास करने तथा विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देकर तैयार करना है। इसकी स्थापना जो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अहिल्याबाई रानी थी। तो अहिल्याबाई रानी जो थी कहाँ की थी, तो वो मालवा की थी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अहिल्याबाई इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर की विधवा पुत्र वधू थी, जिसने 1765 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक राज किया। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मित्राक्षा किसने लिखी। तो ये जो है विज्ञानेश्वर ने लिखी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मित्राक्षा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई। यह विधि की पुस्तक जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहा करता था। उत्तराधिकारी के संबंध में इसे आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर देखते हैं। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का जो है पतन हुआ। तो ये जो है हुनो आक्रमण के द्वारा जो है पतन हुआ, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत पर पहला हुन आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर दिया, लेकिन इसका कमजोर उत्तराधिकारी के काल में बारंबार हुन आक्रमण के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। हुन शासक तोरमान और मिहिर कुल मध्य भारत तक आक्रमण करने में जो है सफल रहे। अंततः मालवा का स्थानीय शासक यशोधर्मन ने हुनों को पराजित कर भारत को विदेशी दासता से मुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया। तो ये जो थे बिंबिसार के शासन काल में जो है उपदेश दिया, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। बिंबिसार पहला शासक था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों बिंबिसार का समकालीन थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल का 8वें वर्ष में हुआ। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन था, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट देखते 12 नंबर क्वेश्चन की जहांगीरी महल स्थित है।
तो जहांगीरी महल जो है स्थित है आगरा किला में, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। जहांगीरी महल आगरा के किला में है, जो हिंदू शैली में बना हुआ है। इस महल का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। यह आगरा का किला का सबसे बड़ा आवासीय भवन है। आगरा का किला का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी को 1571 में अकबर ने अपना नया राजधानी भी बनवाया था। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस जो है चैनल किसके बीच स्थित है। तो 10 डिग्री जो है चैनल ये हो जाएगा छोटा निकोबार एवं कार निकोबार के बीच, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। छोटा निकोबार और कार निकोबार को 10 डिग्री सेल्सियस को चैनल अलग करती है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल जो है अलग करती है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल जो है अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर की लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन है कि 250, बी में 40, सी में है 543, डी में 550। क्वेश्चन था कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसका अधिकतम संख्या जो था 543, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 31वां संविधान संशोधन के द्वारा 1917 में लोकसभा एवं विधानसभा का स्थान निर्धारित किया गया। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकता है, जबकि वर्तमान समय में 543 स्थान निर्धारित है, जो सभी प्रत्यक्ष एवं वयस्क मताधिकार के लिए जो आधार पर जनता द्वारा निर्वाचित होता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक जो है क्या था। तो इसका शीर्षक जो था भारत विधाता, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जनगण मन 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तब इसका शीर्षक भारत विधाता था। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में इसे गाया गया था। आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया, जो 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान भी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी इसका आंसर जो ए हो जाएगा। आग बुझाने के लिए सोडियम बाई कार्बोनेट का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर कि काला जार जो है किस कारण होता है। तो 17 का जो है हो जाएगा इसमें लिस्टमैनिया के कारण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, लिस्टमैनिया। कालाजार नामक रोग का कारण लिस्टमैनिया डोनोवानी है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है। तो रक्त को जो है थक्का बनाने में रक्त प्लेटलेट जो है मदद करता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ये रक्त को थक्का जमाने में रक्त प्लेटलेट्स मदद करता है।
जो प्लेटलेट्स रक्त का एक घटक है जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम जो है पाया जाता है अमाशयिक रस में। इसका आंसर सी हो जाएगा। पेप्सिन नामक एंजाइम जो है अमाशयिक रस में पाया जाता है। यह प्रोटीन के पाचन में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं कि जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है बायोफोकल लेंस का जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जरा दृष्टि के उपचार में बायोफोकल लेंस के चश्मे का जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो है रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं को अपना भोजन तैयार करने में मदद करता है। इसी कारण उन्हें कोशिका का जो है रसोई घर के रूप में जाना जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।